हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अलजेब्रा का दूसरा भाग, जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। इससे पहले हम आपको पढ़ाए मैट्रिक्स के सारे वीडियो देखने के बाद अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स की तरफ। डिटर्मिनेंट्स का पहला पार्ट, आज पहला वीडियो होगा। एक बात और आपको बता दें, किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी इकाई को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। अगर हम उसके बारे में नहीं जान पाते हैं तो पूरा क्लास ही हो जाता है। और डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले डिटर्मिनेंट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हमारा सिलेबस था अलजेब्रा 12th क्लास में। अलजेब्रा में 2 भाग पढ़ने थे। पहला भाग पढ़ना था मैट्रिक्स, जिसको हम लोग अवयव कहते हैं। दूसरा भाग पढ़ना है हम लोगों को डिटर्मिनेंट, जिसको कहा जाता है बाबू सारणिक। ये टोटली 12th क्लास के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों 10 नंबर के पूछे जाते हैं। हमारा माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहता है। इससे सीबीएसई वाले बच्चे को भी आसानी हो जाएगी और बिहार बोर्ड वाले बच्चे को भी, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे को भी आसानी हो जाएगी। आइए जानते हैं हम डिटर्मिनेंट के बारे में। हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट में हम ध्यान से देखेंगे तो डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहा जाता है अवयव। डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहा जाता है सारणिक। डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहा जाता है सारणिक। सबसे पहले इसके परिभाषा पर हम आते हैं। परिभाषा बाबू बुक में दिया होता है, जो रटे रटाए कुछ दिन याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। डिटर्मिनेंट की परिभाषा होता है बाबू, उससे मैट्रिक्स से रिलेटेड वर्ड है डिटर्मिनेंट। बाबू डिटर्मिनेंट को हम परिभाषित करते हैं वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अपना संगत मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। देखिए, इसमें एक वर्ड आया जो बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इसे हिंदी में हम कहते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे बाबू, वैसे मैट्रिक्स जिनके रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी रो और कॉलम m और n दोनों बराबर होंगे, उस स्थिति में बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है बाबू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अपना संगत मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। हिंदी में हम उसे सारणिक कहते हैं। डिटर्मिनेंट को मॉडुलस a द्वारा सूचित किया जाता है या DET डिटर्मिनेंट a द्वारा सूचित किया जाता है। कहीं कहीं ऐसे त्रिभुज बना करके भी लिख दिए जाते हैं। ये हमारे डिटर्मिनेंट के मान होते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट का परिभाषा। अब डिटर्मिनेंट एक टॉपिक और है इसमें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको हम हिंदी में कहते हैं अवयव और सारणिक में अंतर। ज़्यादा अंतर आपको तो नहीं बताएंगे, लेकिन 3-4 अंतर ज़रूर बताएंगे। पहला अंतर होता है, मैट्रिक्स का अपना मान नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का अपना मान होता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है बाबू कि सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं होते हैं,
जबकि सारे डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स होते हैं। दूसरा अंतर हो गया, दो अंतर हो गया। अब देखिए इसके बाद होते हैं कि डिटर्मिनेंट किसी भी रूप में हो जाते हैं, स्क्वायर शेप में भी स्क्वायर में आते हैं और रेक्टेंगल में भी आ जाते हैं, और मैट्रिक्स हमेशा डिटर्मिनेंट जब भी आएगा तो स्क्वायर में ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब देखिए जैसे डिटर्मिनेंट के ऑर्डर में मिलते हैं, अगर 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट होते हैं उसको सेकेंड ऑर्डर कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है। अगर डिटर्मिनेंट 3 बाई 3 के हैं तो उसको थर्ड ऑर्डर कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है बाबू मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की खास पहचान ये है कि डिटर्मिनेंट का अपना मान होता है, जबकि बाबू मैट्रिक्स का अपना मान नहीं होता है। आगे हम चलते हैं, डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के मान निकालने में कुछ सावधानियां बरती जाती है और ध्यान दी जाती है। देखिए मैं जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में a बराबर आपका हो जाएगा मान लो 3, 5, 4, 7। तो ध्यान दीजिएगा हम डिटर्मिनेंट a का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये ऐसे देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल यानी हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण के गुणनफल में से लेकर के हेल्पिंग डायगोनल को हम माइनस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 3 गुने 7 माइनस 5 गुने 4, तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21 माइनस 5 चौका 20। 21 में से 20 गया 1, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। देख लिए कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जैसे b बराबर हमने ले लिए 5, 7, 9, 10 ले लिया, तो इसका मान निकालना होगा तो हम मॉडुलस b लिख देंगे। मॉडुलस b निकालने के लिए 5 गुने 10 माइनस 9 गुने 5 गुने 10 9 गुने 7 या 7 गुने 9, 5 दहिया 50 माइनस 9 सते 63, ये आ जाएगा -13। डिटर्मिनेंट में तो ये खासियत है पॉजिटिव या नेगेटिव मान आता है ज़रूर। देखिए ये 2 बाई 2 के रहे, जैसे एक हम और ले लेते हैं एग्जाम्पल, वो 3 बाई 3 का हो जाता है। 3 बाई 3 का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं a बराबर 4, 5, 7, 9, 2, 1, 3, 2, 5 ले लिए। अब इसका मान निकालना है, a बराबर मॉडुलस निकाल लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिएगा हम चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए या ऐसे सॉल्व करते हैं, अक्सर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, रो वाइज सॉल्व करते हैं। इसको कॉलम वाइज भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग रो वाइज ही सॉल्व करते हैं, आसान होता है। जैसे देखिए 4 ले लेते हैं, तो 4 ले लेंगे तो 4 के आमने सामने को ढक देंगे, 4 के सामने ढक जाएगा ये और ये, कितना बचा 2 1 2 5, 2 1 2 5। देखिए अब 5 ले लीजिए, 5 ले लेंगे तो 5 के आमने सामने ढक देंगे, 5 के आमने सामने कितना है 9 1 3 5, 9 1 3 5, और लास्ट में कितना है 7 ले लेते हैं। तो 7 लेंगे तो 7 के आमने सामने ढकेंगे तो कितना होगा 9 2 3 2, 9 2 9 2 3 2। देखिए अब बात आती है सिंबल की, तब पहला प्लस फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम जब भी लेंगे तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, अगर चौथा आता तो माइनस। ऐसे तो 3 बाई 3 का ही हमको लास्ट यहाँ 12 क्लास तक पढ़ना है। अगर इससे भी आगे भी पढ़ना है तो हायर क्लास जैसे ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह में हम लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे 4, ये 2 बाई 2 का हो गया। फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई 2 5 10 माइनस 2 एकम 2 माइनस 5 इंटू 9 5 45 माइनस 3 एकम 3 प्लस 7 इंटू 9 दूना 18 माइनस 3 दूना 6। ये ऐसे कर लेंगे 4 इंटू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 गुने ये हो जाएगा 42 प्लस 7 गुने हो जाएगा 12, ये हो गया 12 4 8 32
माइनस 5 दूना 10 के 0, 4 पचे 20 एक 21 प्लस 12 सत्ते 84। दोनों को जोड़ लो, प्लस में है ये दोनों, ये माइनस में है, तो प्लस वाला को एक जगह कर लेते हैं बाबू, -210, अब प्लस कर लेते हैं 4 2 6 8 3 11 116, घटा ले तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा आपका ख़त्म। यानी यहाँ पर हो जाएगा -94, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहा जाता है मेथड ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन यानी हल करने की विधि, किसकी, डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट की हल करने की ये विधि है, प्राइमरी स्टेप है, यानी ये शुरुआती दौड़ है जहां हम इसको रो और कॉलम से आसानी से करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यानी गुणों का उपयोग करते हुए डिटर्मिनेंट को हल करना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे इसका एक्सरसाइज है, डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज है बाबू 4 नंबर चैप्टर है, एक्सरसाइज हमारा बनेगा 4.1। देखिए डिटर्मिनेंट को बाबू एक चीज़ और आपको बता दें, डिटर्मिनेंट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का प्रयोग इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है, डिटर्मिनेंट का प्रयोग मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, जहाँ हमको 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 8th ऑर्डर तक भी पढ़ने होते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेंट का प्रयोग ऐसे देखा जाए तो वेक्टर्स अलजेब्रा में भी यूज किए जाते हैं। जब भी अलजेब्रा की बात आएगी हायर क्लास में तो इसके डिटर्मिनेंट का उपयोग हम करेंगे। देखिए एक्सरसाइज हम उठाते हैं, एक्सरसाइज है हमारा 4.1। आज के वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम डेफिनीशन बताया आपको। डेफिनीशन पर बाबू एक बार और ध्यान दे दीजिएगा। डेफिनीशन परिभाषा अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज डेफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हम एकदम आसानी से बात बताएंगे कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स या वह वर्ग अवयव जिसका अपना संगत मान होता है यानी अपना वैल्यू प्राप्त करता है वह डिटर्मिनेंट कहलाते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या अंतर है, तो बाबू मेन और क्विक अंतर है, जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट का अपना मान होता है जबकि मैट्रिक्स का अपना मान नहीं होता है। मैट्रिक्स देखिए सारे डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स होते हैं लेकिन सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं होते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कहलाता है। देखिए अब हम बता रहे हैं आपको एक्सरसाइज बाबू 4.1। 4.1 के कुछ क्वेश्चंस है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस है, जिसको हम इजी लेवल के कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इवैल्यूएट मान ज्ञात करें। देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये कि हमारे वीडियो से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। हमने दोनों माध्यम से मिला करके बनाया है कि जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा हमारा स्पेशल सीबीएसई का भी वीडियो आएगा, स्पेशल बिहार बोर्ड का भी वीडियो आएगा। अभी जो फ़िलहाल वीडियो आ रहा है वो दोनों मिला करके आ रहा है कि दोनों बच्चे लाभान्वित हो सके। देखिए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट माने मान ज्ञात करें। दिया है 2 4 -5 -1 -5 -1। देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए बाबू, ये हम बताएं ना तरीका, 2 गुने -1 माइनस करना है 4 गुने -5, तो ये हो जाएगा -2 और माइनस का हो जाएगा प्लस 4 पचे 20, 20 में से 2 गया प्लस 18, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर भी क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए बराबर क्वेश्चन दिया है, यदि ए बराबर 2 का 1 देखिए, 2 का 1 नंबर 3 हम 3 पढ़ रहे थे, 2 का 1 देखिए दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और क्या दिया है cos थीटा। शायद यही क्वेश्चन दिया है, एक बार और मिला लीजिए, आप भी मिला सकते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा और का बाबू cos थीटा। देखिए इसमें भी क्रॉस गुना करेंगे, cos में cos से करोगे cos स्क्वायर, इसमें करोगे तो माइनस का हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। दिया है 2 का 2 थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद दिया है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, मिला लीजिएगा। हाँ देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताए यहाँ कि इससे इससे इसको इससे कर देते हैं, इससे करते हैं एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस करना एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 से। देखिए ऐसे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक क्विक आंसर निकालने के लिए तरीका बताते हैं। एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स और का बाबू प्लस 1। देख लीजिए मिला लीजिए, एक्स प्लस 1 कॉमन हो गया। यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, देखिए साइन बदल जाएगा, माइनस एक्स और क्या हो जाएगा प्लस 1। ये हो गया एक्स प्लस 1 का 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 2 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा x से एक्स क्यूब और x से कीजिएगा माइनस 2x स्क्वायर और x से कीजिएगा प्लस 2x, इससे कीजिएगा प्लस एक्स स्क्वायर और इससे कीजिएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब देखो 2x से 2x का हो गया, कट गया, का बच गया एक्स क्यूब, दो में से एगो निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसके आगे क्वेश्चन 3 देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान देते हैं बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड ऐसे इस बार का नया सिलेबस जो जारी किया है बिहार बोर्ड, अब पहले के बच्चे 100 में 50 बनाते थे, अब आपको मल्टीपल क्वेश्चन की संख्या घटा करके 60 कर दिया गया। 60 में 85 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, अन्यथा पहले जो थे सिलेबस उसमें 100 में 50 बनाया है। थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि a बराबर कितना दिया है, यदि a बराबर 1242 तो दिखाएं कि कितना मॉडुलस 2a बराबर 4 मॉडुलस a। यही क्वेश्चन शायद है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। 2 4a यही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a है तो हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस निकालेंगे 2 माइनस 8 यानी कितना आ गया -6। एक बार हम 2a निकाल लेते हैं, 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 4 8 4 हो जाएगा। मॉडुलस 2a निकाल लेते हैं, मॉडुलस 2a ये हम LHS भी कह सकते हैं। LHS 2a बराबर हो जाएगा 8 माइनस 32 यानी माइनस कितना 24। RHS निकाल लेते हैं, RHS कितना है 4 मॉडुलस a, 4 गुने मॉडुलस a का मान -6 कितना हो जाएगा बाबू 6 चौका -24। LHS बराबर हो गया कितना बाबू RHS। यही आप क्या कर दीजिएगा प्रूव कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाबू वो ये सेकेंड ऑर्डर का था, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो थर्ड ऑर्डर से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है ध्यान देते हैं। a बराबर आपको a बराबर दिया है 102, उसके बाद दिया है 012 अब क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना हो तो दिखाए कि 3 मॉड 3a बराबर 27 मॉडुलस है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ दिखाना है आपको, जो दिखाना है लिख देते हैं
3 mod a बराबर 27 mod a। यही क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पहले हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस a बराबर 1 लेंगे, बताए थे ना ढकने के लिए। देखिए ढकेंगे इसको तो कितना आएगा 1204, 1204। पहला प्लस दूसरा माइनस, 0 लेंगे तो 0 लोगे तो कितना हो जाएगा बाबू 0204, 0204। तीसरा फिर प्लस लेंगे, 2 लेंगे, 2 लोगे तो कितना होगा 0100, 0100। देखिए सॉल्व कीजिए, 1 × 4 - 0, 0 × 0 - 0, 2 × 0 - 0। ये टोटली 0 हो गए। यहाँ कितना आ गया 4। क्लियर। अब देखिए 3a निकालिए तो 3 × a में 3 से गुणा कर देते हैं। 3 0 6, 0 3 6, 0 0 12। क्लियर। मॉडुलस 3a निकाल लेते हैं हम, इसको LHS भी कह सकते हैं। LHS पर ध्यान दीजिएगा बाबू। LHS 3 लीजिएगा तो बाबू आमने सामने ढक जाएंगे। 3 6 0 12, 3 6 0 12। माइनस 0 लीजिएगा, 0 6 0 12। अब प्लस 6 लीजिएगा, 0 3 0 0। देखिए अब देखो बाबू फिर उसी तरह एकदम इसके जैसा ये भी 0 हो जाएंगे। ये खाली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 तिहाई 36 माइनस 0, 36 तिया कितना बाबू 108। क्या आ गया LHS। एक और बचा है जिसको हम RHS में कह सकते हैं। RHS में क्या दिया है 27 मॉडुलस a। अब देखो 27 मॉडुलस a का मान कितना है बाबू 4। 27 में 4 से गुणा करोगे तो 108। लिख देंगे LHS = का बाबू RHS। अतः कितना बाबू मॉडुलस 3a बराबर 4 मॉडुलस a। 4 मॉडुलस नहीं बाबू 27 मॉडुलस a। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए क्लियर। अब आप इस वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक एक करके आसानी से सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। एकदम आसान है, जैसे डिटर्मिनेंट्स का मान निकालना। इसके आगे वाला जस्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर बता दिए, 5 नंबर। 5 नंबर में 4 क्वेश्चन दिए हैं। 5 में 4 क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या बाबू उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं यहाँ 82 10 65 63 10। इस नंबर पर चाहे तो आप फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 का पहला क्वेश्चन है 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2। और कितना है 0 0 - 1, 0 0 - 1। और कितना है बाबू 3 - 5 0, 3 - 5 0। यही क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, कैसा हो निकालिएगा, आंसर आपका वही आएगा। ये हो जाएगा 3। अब इसके बाबू ढक लोगे आमने सामने, 0 - 1 - 5 0। पहला प्लस दूसरा माइनस 1 है। 1 लोगे तो 1 के सामने ढक जाएगा 0 - 1 3 0। फिर प्लस लोगे -2, इसके आमने सामने ढक जाएंगे बाबू 0 0 3 - 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 3 × 0 -5 +1 0 +3 -2 0 -0। अब देखो 3 × 5 = -15, ये हो जाएगा +3, यानी कितना आ गया
-12 ये रहा आंसर। ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा। देख लीजिए, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसका दूसरा एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दे देते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन जो छूटेगा उसको आप बना लीजिएगा। देखिए, एक 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 2 - 1 - 2 क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, 2 - 1 - 2 और आपको क्वेश्चन है कितना, 0 2 - 1 0 2 - 1 और आपका लास्ट वाला जो रो है 3 - 5 0। सॉरी, ये हमने अलग क्वेश्चन, ये भी वही है 3 - 5 0। देखिए, सेम टू सेम ऐसा ही है। इस क्वेश्चन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, आप बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, 2 नंबर उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम ऐसे ही था, 4 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन उठा, 3 - 4 5 3 - 4 5 और कितना है, और है 0 2 - 1 1 - 2 1 1 - 2 और कितना है 2 3 1 2 3 1। देखिए, पहला लेंगे 3, आमने सामने ढक जाएगा, 1 - 2 3 1 लग रहा है ना। देखिए, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। देखो, 3 सामने ढक गया, कितना 1 - 2 3 1 1 - 2 3 1। पहला प्लस, दूसरा माइनस, क्या दिया है -4। देखिए, यहाँ माइनस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ माइनस हमको देना पड़ेगा। अब देखिए आगे, इसके सामने ढक दीजिए, 1 - 2 2 1 1 - 2 2 1 प्लस 5 है ना, लास्ट वाला 5 है। अब इसके आमने सामने ढक लोगे, 1 1 2 3 1 1 2 3। अब देखिए, 3 × 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 + 4 यहाँ 5 3 - 2। देखिए, 3 × 7 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 1 है। देखो, 7 3 का 21 4 5 20 5 21 20 41 5 कितना 46। ये रहा आपका आंसर। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 3 और 4 आप बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। इसी तरह आपका देखिए बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। मान लो आपका ये ए है, यदि ए बराबर इतना, तो मॉडुलस ए आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो बाबू, फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ए बराबर इतना दिया है, तो मॉडुलस ए निकाल दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो देखिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन जरूर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करें यदि 2 4 2 4 2 1 इधर बराबर में दे दिया है 2x 4 और दिया है 6x दिया है। देखिए, हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में तो यही अंतर है कि मैट्रिक्स का अपना मान नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का अपना मान होता है। उससे देखिएगा, अगर यहाँ और यहाँ मिला लेते थे और मान आसानी से इक्वल कर लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। देखो, 2 में 1 से करोगे, क्रॉस करोगे तो 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 इक्वल टू 2 में करोगे 2x², ये हो जाएगा माइनस कितना 24। 8 में से 2 जाएगा -6, ये इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 2x²। अब देखिए 24 में से 6 गया 18 इक्वल टू 2x²। 2 से कट जाएगा कबर में 9 बार में, x² बराबर 9, x बराबर कितना
प्लस माइनस 3, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 4 4 बाबू, यहाँ ना 6 है ना यहाँ 1, क्लियर हो जा रहा है ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 बराबर, इसके बाद है x3 2x5, यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 5x माइनस 6x, 12 में से 10 गया -2, ये माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना 2, ये रहा आपका आंसर। क्लियर। देखिए आप हमारा वीडियो अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह हमारा जो सेवा है फ्री सेवा के लिए बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू लोग, आप लोग को ही न पढ़ाना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x2 18x, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, लेकिन ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको सबसे पहले गिवन में दिया है यदि x2 18x बराबर, यहाँ देखिएगा, अब दिया है 2 6 2 18 2 18 6, ऑप्शन देखो बाबू 4 को दिया है, x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, ए नंबर ऑप्शन है आपका, ए नंबर 6, बी नंबर प्लस माइनस 6, सी नंबर -6, डी नंबर बाबू 0। ध्यान दोगे। सिंप्लीफाई करते हैं इसका सॉल्यूशन x में x से करोगे x² माइनस 18 दूना 36, ये हो जाएगा 6 6 का 36 माइनस 18 दूना 36, x² माइनस 36 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 36, x इक्वल टू अंडर रूट कितना 36, x इक्वल 36 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना बाबू 6। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका प्लस भी 6 नहीं हो सकता है, केवल माइनस भी 6 नहीं हो सकता है, प्लस माइनस 6 होगा। तो यहाँ देखिए प्लस भी 6 दिया है, माइनस भी 6 दिया, लेकिन यहाँ प्लस माइनस 6 दिया, तो इसी को हम क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम आपका एक्सरसाइज कराएंगे। पहले हमारा थ्योरी क्लास आएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।